नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साथी पीसीएस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में 50 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि हमारे 71st बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मतलब आप ये ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो GS2 में आपको एज दिलाएंगे दोस्तों। ठीक है, चाहे GS2 हो चाहे GS1 का पॉलिटी हो, वहाँ पे आपको बहुत ही जो है मतलब हम कह सकते हैं GS1 GS2, मतलब GS2 में ज़्यादा, GS1 में आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का मैं आपको लिस्ट देने वाला हूँ, जो आपको एक बार देखना ही देखना है, इवन देखना नहीं है। इफ़ यू आर सीरियस कैंडिडेट अबाउट द मेंस तो यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स। दोस्तों बहकावे में मत आना, अपना नोट्स प्रिपेयर कर लेना। और कोचिंग के नोट्स को तो मैं बोलता हूँ कि मत ही पढ़ना, इग्नोर करना, क्योंकि वो चैट जीपीटी से चेपा हुआ नोट्स है और उसके इंग्लिश इतने खतरनाक होते हैं कि आपको 4 दिन उसका अंग्रेजी समझने में लग जाएगा, 10 दिन आपको इंटरप्रेट करने में लग जाएगा, तब तक आपका एग्जाम आ जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में, अपने लेम लैंग्वेज में इसको क्या करेंगे, इसका नोट्स बना लेंगे। और कैसे लिखेंगे, टू द पॉइंट्स लिखेंगे दोस्तों, टू द पॉइंट्स, एग्जाम्पल के साथ साथ बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे। एंड बिलीव मी, जब आप ये सब कर लेंगे, जब ये मटेरियल आप तैयार कर लेंगे, तो आप एग्जाम से पहले ही खुद को सबसे आगे पाएंगे। आपको लगे एक आपके अंदर एक इनर कॉन्फिडेंस जगा हुआ होगा कि यस, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द मेंस एंड आई हैव नॉट लेफ्ट एनी ऑफ द टॉपिक ऑफ द करेंट अफेयर्स विच विल रियली बेनिफिट यू इन GS2। सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं आपको यूज़फुल कंटेंट रिलेटेड टू मेंस, प्रीलिम्स और AEDO वगैरह है, उससे रिलेटेड हम आपको देते रहेंगे। एंड सब्सक्राइब आवर चैनल दोस्तों। एक मिनट, ओके वेल, इसको लास्ट में मैं ऐड कर दूंगा। ओके, तो पॉलिटी का देखते हैं दोस्तों। पॉलिटी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, और ये रिसेंट टॉपिक है दोस्तों, जिस पे आपके नोट्स एकदम आपके हैंड में होना चाहिए। पॉकेट हैंड्स, जो जिसको हम पॉकेट नोट्स कहते हैं, वो आपके पास होने चाहिए दोस्तों। देखिए पॉलिटी में अपने को क्या क्या प्रिपेयर करके जाना है। देखिए मैं बहुत डिटेल में चीज़ों को खींच के नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे 50 प्लस टॉपिक है। अगर आधा मिनट भी लेता हूँ एक पे, तो 25 मिनट का वीडियो बन जाएगा। और आप लोग क्या है कि 10-15 मिनट से वीडियो देखना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों अगर इफ़ यू आर सीरियस अबाउट मेंस और आप चाहते हैं कि आपको ये टॉपिक मिले, तो प्लीज़ स्टिक टू दिस वीडियो, और सारे ही टॉपिक्स आप एक बार नज़र घुमा लेंगे। मैं ऐसा कोई भी फालतू टॉपिक नहीं बता रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब आप इसमें से भी बहुत अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो आप इसमें से वेरीफाई करके छाट के अपना नोट्स बना सकते हैं। देखिए ये कास्ट सेंसस वाला दोस्तों, कास्ट सेंसस एट सेंट्रल लेवल प्लस बिहार कास्ट सेंसस, आपको पता ही है कितना हॉट टॉपिक है ये और कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्रिपेयर कर लेना है दोस्तों। लद्दाख मूवमेंट वाला अभी भी चल रहा है, 6 शेड्यूल 5th शेड्यूल सबके बारे में जानकारी रख लेना है। लद्दाख के फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेना है कि 2019 में 30 अक्टूबर को आई थिंक इसको जो है यूटी वगैरह स्टेटहुड, इसको स्टेटहुड का दर्जा ये लोग मांग रहे हैं। तो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, थोड़ा सा इसका हिस्ट्री के साथ साथ प्रेजेंट में भी इसका ज्ञान रख लेना है। एक 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में जान लेना है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिक डिसीजन जो था दोस्तों तमिलनाडु गवर्नर पे, कि गवर्नर जो है 3 महीना से ज़्यादा कोई भी बिल अपने पास नहीं रख सकते हैं, है ना। तो ये सारी 50 ईयर्स ऑफ इमरजेंसी दोस्तों, ये हर साल इंपॉर्टेंट रहता है, बट 50 साल है तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रख सकते हो। 1 नेशन 1 इलेक्शन, आई थिंक इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 2-3 साल से चल ही रहा है, बट एक बार आपको पता होना चाहिए ताकि आए तो लिख ले। पिछली बार ये पूछ लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन सब कैटेगराइजेशन आपको पता है, तमिलनाडु और ये पंजाब ने भी और तेलंगाना ने जो सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट किया है, तो वो इंपॉर्टेंट है। स्टैम्पेड बेंगलुरु दिल्ली वगैरह में ये सब भगदड़ की वजह से जो मौतें हो रही हैं, उसके बारे में थोड़ा सा कंक्लूजन अपने को पता होना चाहिए। अच्छा, 9th का ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 में जो आया है, जहाँ पे निर्मला सीतारमन जी ने गेम वगैरह का ये जो है बैन कर दिया था, ये सब थोड़ा सा देख लेना। और वो जो बैन हुआ था, ये क्या नाम था यार उसका, वो बैटिंग ऐप सब ये बैन हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा वो देख लेना, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट वगैरह। सुप्रीम कोर्ट वर्क प्रॉपर्टीज, इसको तो एकदम प्रिपेयर ही कर लेना है दोस्तों, इसको तो छोड़ना नहीं है। स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 एंड बिहार से स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जितने भी मैचेस हुए हैं अभी, जो गेम्स हुए हैं अपने को, वो ये एकदम याद होना चाहिए,
एकदम होना चाहिए, जो बिहार में अभी राजगीर में जो इंपॉर्टेंट गेम्स हुआ है। 3 लैंग्वेज फार्मूला एंड रिलेटेड इश्यूज, दोस्तों पता है आपको संस्कृत को लेकर संसद में कितना विवाद हो रहा था, तो वो थोड़ा सा एक बार देख लेना है ना, हिंदी इंग्लिश और ये, तो थोड़ा सा वो देख लेना कि कौन सा राज्य कितना विरोध कर रहा था। आपको पता है इसी के विरोध में तमिलनाडु ने पैसे पे से वो नोट पे से वो हिंदी हटाने की मांग की थी एंड ऑल दैट, वो सब पता होना चाहिए। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025, डिलिमिटेशन कमीशन एंड नॉर्थ साउथ डिबेट, ये पता होना चाहिए दोस्तों, ये तो एवरग्रीन टॉपिक है। नीति आयोग का 10 साल का प्लान क्या है, ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एडीआर दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप कहीं भी घुसेड़ सकते हैं, है ना। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिर्फ एक टॉपिक में नहीं है, ये हर टॉपिक में आप ऐड कर सकते हैं, तो यू शुड नो दिस। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी आइडिया होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं तो 17 टॉपिक मैंने पॉलिटी में मेंस में बताए हैं, एंड एवरी टॉपिक इज एवरी टॉपिक इज बर्निंग इशू, एकदम ज्वलंतशील टॉपिक्स हैं ये, एंड तो ये आपको आइडिया होना चाहिए इनके बारे में, ठीक। नाउ पॉलिटी खत्म, आईआर पे देखते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल रिलेशंस दोस्तों, इंडिया यूएसए रिलेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कंफर्म एक क्वेश्चन तो मेरे तरफ से लेके चलो, आई एम डन विद दिस। एक क्वेश्चन, इंडिया यूएसए रिलेशंस, यूएस इलेक्शंस, डोनाल्ड ट्रंप, टैरिफ वार, प्रोटेक्शनिज्म या प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, यूएस विड्रॉल फ्रॉम डब्ल्यूएचओ, कई सारे उसने संस्थाओं से जो है खुद को खींच लिया है, डब्ल्यूएचओ से खींच लिया है, और यूनेस्को वगैरह से भी खुद को उसने विड्रॉ कर लिया, तो ये सब आइडिया आपको होना चाहिए। इंडिया यूके का सीटा जो हुआ था दोस्तों, जहाँ पे 99% इंडियन प्रोडक्ट को क्या मिला है, टैरिफ फ्री कर दिया गया है, तो वो ध्यान दे लेना है। एक्चुअली हर एक चीज़ को टैरिफ फ्री कर दिया, तो भी ध्यान देना है। इजराइल हमास लंबा इशू है, कर सकते हैं। रशिया यूक्रेन वार एंड इंडिया रशिया रिलेशन, रशिया यूक्रेन वार का आइडिया तो आपको होगा, लेकिन इंडिया रशिया रिलेशंस अभी आपको पता है पाकिस्तान ने वो जेट इंजन रशिया ने पाकिस्तान को जेट इंजन अभी रिसेंटली 2 दिन पहले देने से मना कर दिया, क्योंकि इंडिया ने आग्रह किया था, उसके पहले वो देने के लिए एग्री था। तो ये सारा पता होना चाहिए अपने को दोस्तों, ठीक। G7 समिट जो कनाडा में हुआ अभी कानानास्की में, उसको याद रखना है थोड़ा सा, उसके पहले का भी G7 याद रखना है, क्योंकि अगला एक टॉपिक डीडॉलराइजेशन है, वो थोड़ा देख लेना। 2025 ताशकंद एससीओ समिट जो हुआ था संघाई में कॉपरेशन और जहाँ पे मोदी जी अपने गए थे, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना है दोस्तों, क्योंकि पीएम मोदी का विजिट हुआ था, तो इट्स इंपॉर्टेंट दोस्तों। इंडिया चाइना रिलेशन, न्यू पॉलिसी चेंजेस एंड डैम कंस्ट्रक्शन, ये एवरग्रीन टॉपिक है, थोड़ा सा देख लेना है ना। ये जो चाइना डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्र के ऊपर, वो बिग डैम के नाम से, तो उसको थोड़ा सा देख, मैगडैम या बिग डैम है, वो देख लेना। इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन, मोहम्मद यूनिस, है ना, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही। जेनजी प्रोटेस्ट एंड देयर इम्पैक्ट, दोस्तों जब आप जेनजी के बारे में आंसर लिखेंगे, थोड़ा बहुत आपको जेनजी के बारे में तो पता होना ही चाहिए, जेन अल्फा और जेन बीटा के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये सब क्या होता है, ठीक है। जेन अल्फा और जेन बीटा के बारे में भी पता होना चाहिए। इंडिया लीडरशिप इन द ग्लोबल साउथ, तो यहाँ पे जब आप ग्लोबल साउथ की बात करेंगे दोस्तों, तो आप बिल्कुल ब्राज़ील को ऐड करेंगे, क्योंकि 2 देश ऐसे हैं साउथ में जो कि ये ग्लोबली लीडरशिप चाह रहे हैं। और इंडियन यूरोपियन यूनियन रिलेशंस इंपॉर्टेंट है। H1B वीज़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है कि आप यूएस का जब रिलेशन पढ़ेंगे तो ज़रूर पढ़ लेंगे, उसी में ऐड कर लेंगे। यूएन का रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल टॉपिक है, इस साल भी है। इंडस वाटर ट्रीटी एवरग्रीन टॉपिक है। एनर्जी डिप्लोमेसी यूएसए वर्सेस रशिया, है ना, तो ये थोड़ा सा देख लेना। रशिया के रिलेशन में ही आपको आ जाएगा यूएसए वर्सेस रशिया। आपको पता है कि रशिया का यूरेनियम 90% ऑफ द यूरेनियम रशिया खरीद रहा है, और दुनिया को पागल बना रहा है कि हम उससे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। मणिपुर क्राइसिस एंड रिलेटेड स्टेप्स, कि मणिपुर में अभी पीएम मोदी का विजिट हुआ था, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो कब बैठक हुआ, क्या हुआ, कौन कौन से सदस्य हैं, इसका टारगेट क्या है, गोल क्या है, ये सब आइडिया होना चाहिए। अलास्का समिट जो ये पुतिन और ट्रंप का हुआ था, सऊदी अरेबिया डिफेंस एग्रीमेंट, चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश ट्राइलेट, मतलब ये सब थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ पर्टिकुलरली इसी पे आप फोकस करिए, बट ये सऊदी डिफेंस एग्रीमेंट, चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश ट्राइलेटरल इनिशिएटिव, ये सब होना चाहिए। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, समझ रहे हो दोस्तों। तो हियर वी हैव डन विद द आईआर एंड पॉलिटी का भी मैंने बता दिया। यहाँ पे भी 17-18 टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यू हैव टू डू। ऑल्दो आईआर पिछली बार नहीं पूछा था दोस्तों, बहुत प्रिपेयर करके हम लोग गए थे, लेकिन पूछा नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार वो नहीं पूछेगा, ध्यान देना, तो देख लेना। इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर से दोस्तों
दोस्तों अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही पीसीएस ऐसे ही अपडेट आपको मिलते रहेंगे और काम की चीज़ें मिलेंगे दोस्तों। मैं एक एक करके बताऊंगा कौन सी काम की चीज़ें अभी हम लाने वाले हैं यहाँ पे। तो ट्रेड वार एंड प्रोटेक्शनिज्म थोड़ा सा देख लेना कि ट्रेड वार कैसे दुनिया में चल रहा है, कौन से देश किसके मतलब क्या चालें चली जा रही हैं, प्रोटेक्शनिज्म कि हम अपने देश को ट्रेड वॉर से कैसे बचा सकते हैं। डी डॉलराइजेशन दोस्तों मैंने कहा था ना, इसका मुद्दा जो है रशिया में जो हुआ था अपने पास G7 समिट, वहाँ पे उठाया गया था। तो सॉरी G7 नहीं, ब्रिक्स समिट जो रशिया में हुआ था उसको थोड़ा सा देख लेना है दोस्तों, ठीक है। जो डी डॉलराइजेशन का मुद्दा है वो वहाँ उठाया गया था। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे 3 कौन है, पीछे 3 कौन है, ये सब थोड़ा ध्यान होना चाहिए। क्या इकोनॉमी है, 4.5 ट्रिलियन है कि कितना है, क्या है वो देख लेना। जीडीपी कैलकुलेशन मेथड मुझे नहीं लगता इतना डीप जाके पूछेगा, बट देख सकते हो। गिग इकोनॉमी, इसको मत ही देखना यार। गिग इकोनॉमी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिटल इकोनॉमी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो लिख लो। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैंने बताया था ना एक जो आना ही आना है, ये टैरिफ वार ट्रंप और इंडिया यूएस रिलेशन, और ये दूसरा क्वेश्चन डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स भाई साहब, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान देना। फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगर आपको नेचुरल फार्मिंग का आइडिया है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी थोड़ा बहुत उसमें लपेट देंगे, लिख देंगे। सेमी कंडक्टर, आपको पता है अभी विक्रम चिप करके हमारे पीयूष गोयल सर ने रिलीज है ना बनवाया है, तो मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है अपने यहाँ। सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं, विक्रम करके पहला चिप जो है मैन्युफैक्चर्ड हुआ है इंडिया के द्वारा इंडिजिनियसली, तो ये थोड़ा सा फोकस में लेना। जीएसटी 2.0, नेक्स्ट फेज ऑफ जीएसटी रिफॉर्म, आपको पता ही है अभी 28% से जो है 18% कर दिया गया है, तो ये थोड़ा बहुत आइडिया ले लेना दोस्तों, क्या पता पूछ ही दे। एमएसएमई का डेफिनेशन जो चेंज कर दिया गया है और इसका जो है अलॉटमेंट वगैरह कितने से कितना कर दिया गया है वो भी सब देख लेना। इंडियन अब्रोड इसका क्या इम्पैक्ट है। 44% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है एमएसएमई का योगदान देता है, ये सब देख लेना दोस्तों, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक्सियोम मिशन प्लस गगनयान मिशन पिछले साल भी टॉपिक था, इस साल भी है, इंपॉर्टेंट है। स्पेडेक्स, वी हैव बिकम द 4th लार्जेस्ट कंट्री टू डू दिस, स्पेडेक्स है ना, तो ये स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है। भाई साहब ये अपना चौथा क्वेश्चन कंफर्म कर लो। न्यूक्लियर मिशन, एमएसएमआर है ना, मीडियम स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर, ये सब थोड़ा सा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ये सब याद रखना है दोस्तों। न्यूक्लियर मिशन, इंडिया स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट, ये भी थोड़ा सा। अनुसंधान, नेशनल रिसर्च देख लेना। इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुपर, देखो क्वांटम साइंस या क्वांटम टेक्नोलॉजी है ना, नैनो चिप, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको को तो करके ही जाना है। सुपर कंप्यूटर्स वर्सेस ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स, इसके बेनिफिट वगैरह है ना, और एक ऐसे सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालता है, ये सब कर लेना। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड तोकामक रिएक्टर्स, ये कर लेना दोस्तों, इसी से रिलेटेड है, जब आप वहाँ करेंगे तो इसको उसमें ऐड कर लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले साल पूछा ही था, इस साल भी पूछेगा, तो ये 6th क्वेश्चन जो है अपने को इंपॉर्टेंट हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन वो पर्टिकुलर सेक्टर में पूछता है। एग्रीकल्चर में क्या रोल है, हेल्थ में क्या है, गवर्नेंस में क्या है, सिक्योरिटी में क्या है। आपको पता होगा पिछले साल उसने लेजिस्लेचर में पूछ लिया था कि कानून वगैरह बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे इस्तेमाल होता है, तो देखो। और पिछली बार उसने एग्रीकल्चर वगैरह हेल्थ वगैरह पे पूछा था, तो थोड़ा बहुत डायरेक्टली नहीं पूछा था, बट अपने को इंक्लूड करना था उसमें। 10th, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर एंड इंडियन स्पेस इंडस्ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइवेटाइजेशन हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो देख लेना। तो साइंस एंड टेक में 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको करके ही जाना है दोस्तों, ठीक है। एक और टॉपिक जो मुझे लगता है छूट गया है दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी कर लेना, अपडेटेड वर्जन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साइबर सिक्योरिटी कर लेना दोस्तों, और ये पूछता है, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, करके जाना है ये सब। सिक्योरिटी में आएंगे तो ऑपरेशन सिंदूर, मतलब ये तो भाई साहब अगर ये नहीं पता है तो आप, मुझे नहीं लगता आप भारतीय हैं, है ना। तो एयर डिफेंस सिस्टम प्लस सुदर्शन चक्र मिशन, मुझे लगता है जब आप ये टॉपिक करेंगे ना तो इसको आप इसमें इंक्लूड कर लेंगे। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये सब देख लेना दोस्तों। इंडिजीनियस डिफेंस इंडस्ट्री एंड डिफेंस एक्सपोर्ट, इंडिजीनियस डिफेंस इंडस्ट्री में सुदर्शन चक्र आपका आ जाएगा, देख लेना। डीप फेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिटल अरेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी यहाँ मैंने डाल दिया है ना, ठीक ठीक ठीक। साइंस एंड टेक का भी वो पार्ट हो जाता है। चेंजेस इन इंडियाज वार स्ट्रेटजी देख लेना। ड्रोन सेक्टर का कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है वो देख लेना। नक्सलिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है 2026 के अप्रैल लास्ट तक अमित शाह जी ने कहा है कि हम भारत से नक्सलवाद को ख़त्म कर देंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि बस्तर किधर है, छत्तीसगढ़ में कौन से ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, है ना, ब्लैक ऑपरेशन ब्लैकआउट करके कुछ था, तो ये थोड़ा सा देख लेना। प्रॉब्लम ऑफ इलीगल माइग्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया ने अपने कितने इंडियंस को डिपोर्ट किया था हथकड़ियों के साथ, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, देख लेना। एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी पे आते हैं दोस्तों।
बिहार स्पेशल लास्ट टॉपिक बच रहा है, तो देख लो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। आपको चाहिए तो मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपको वहाँ पे पर्सनली आपको भेज दूंगा, या जैसे भी पॉसिबल होगा आई विल ट्राई टू गिव इट टू यू, क्योंकि अभी हमारे पास टेलीग्राम चैनल नहीं है दोस्तों। एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी से दोस्तों क्या क्या, देखो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें स्टैटिक टॉपिक भी होता है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। जैसे रिसेंट फ्लड इन पंजाब जो आया था, कॉजेज क्या है। अच्छा, जब आप फ्लड पढ़ेंगे तो बिहार को थोड़ी ना छोड़ देंगे, क्योंकि भाई साहब हम तो इसमें महारत हासिल है। मराठवाड़ा, बिहार, बंगाल, ये सब कहाँ कहाँ फ्लड आ रहे हैं थोड़ा सा देख लेना। फ्लैश फ्लड्स की बात कर रहा है, अर्बन फ्लडिंग की बात कर रहा है, क्लाउड बस्ट इंसिडेंट, जो इतने सारे क्लाउड बस्ट हुए। मुझे नहीं लगता है कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट है और आप इस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अगर वो पूछ लेता है तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। क्लाउड बस्ट अब सभी को पता है। 2-4 एग्जाम्पल आप हिमाचल का, उत्तराखंड का डाल देंगे, थोड़ा सा कंगना रनौत को भी मेंशन कर देंगे, है ना, मजाक कर रहा था। दिस ईयर्स मॉनसून पैटर्न एंड क्लाइमेट चेंज अंडरस्टैंडिंग, ये तो वहाँ आपका स्टैटिक वाला पोर्शन आ जाएगा। मिनरल मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। 6th क्वेश्चन अभी तक मैंने बताया था, 7th क्वेश्चन लिख लो, 7 क्वेश्चन बिल्कुल पूछेगा। क्रिटिकल मिनरल मिशन एंड डीप ओशन मिशन, याद है ना डीप ओशन मिशन 600 मत 600, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इंडिया एंड द वर्ल्ड, बिल्कुल डिजास्टर, देखो 2-3 पन्ने का नोट्स तैयार कर लेना डिजास्टर मैनेजमेंट पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। और जब आप फ्लड पढ़ोगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट बिल्कुल पढ़ोगे, है ना। हाई सीस ट्रीटी देख लेना एक बार। ऑयल स्पिल नियर केरला को, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट यू शुड हैव द आइडिया। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स पूछ सकता है, 10 साल से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट ही है और पूछता तो है नहीं कभी कभी, तो एक बार देख लेना। बिहार स्पेशल दोस्तों, बिहार दिल की जान, पटना वासियों। हाँ देखो, बिहार स्पेशल पैकेज फॉर बिहार जो आया था 2 लाख करोड़ का बजट में, वो देख लेना एक बार, ठीक है। किस किस फील्ड में आया था उसको थोड़ा सा बस ये देख लेना, बजट कब आया था, कैसे आया था, कितना आया था, किस किस फील्ड में आया था, कहाँ का लगा, इतना लिख दोगे ना दोस्तों, आप सबसे आगे चल रहे हो मेंस के आंसर में, बिलीव में। रिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड न्यू इनिशिएटिव्स इन बिहार, ये एक बार देख लेना। जो अपने को मेट्रो बन के आया अभी आपको पता ही है, कल ही का उद्घाटन हुआ है दोस्तों, परसों का सॉरी। और क्या बजट है, कौन कौन बना रहा है, जापान की एक कंपनी है वो बना रही, तो ये सब आइडिया होना चाहिए दोस्तों। मखाना भाई साहब 8th क्वेश्चन देख लेना एक बार, आया था पिछली बार, ठीक है। मखाना इंडस्ट्री से आया था सवाल, मखाना का प्रोडक्शन वगैरह से रिलेटेड। स्पेशल SIR देख सकते हो अगर मन करे तो। बिहार गवर्नमेंट रिसेंट स्टेप्स फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 9th क्वेश्चन। इंडस्ट्रियल बियाडा क्या है, ये अपने को आइडिया होना चाहिए। बिहार इंडस्ट्रियल अथॉरिटी डेवलपमेंट, ये सब जो भी है इसका देख लेना एक बार, ठीक है, कि बियाडा क्या है और ये सब क्या हो रहा है, कब का इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ रहा है, कहाँ कहाँ आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है, थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारे पास, मैंने सब सब्जेक्ट्स के, आई हैव टोल्ड यू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू पॉलिटी, IR एंड इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, बिहार स्पेशल। नाउ you can refer these topics and prepare your notes, and notes should be in bullet points दोस्तों, bullet points में रखना। और कोशिश करना दोस्तों कि हम उसमें ग्राफ वगैरह ऐड कर सके, ऐसे ग्राफ वगैरह बनाते हैं तो थोड़ा आंसर खूबसूरत हो जाता है। थोड़ा एग्जाम्पल ऐड कर देना दोस्तों, थोड़ा डेटा उसमें पिच कर देना, है ना, डेटा को ऐड कर देना। जब इन सब चीज़ों को मिला के तुम आंसर लिखोगे ना, एक तो आंसर बुलेट पॉइंट में होना चाहिए डेफिनेशन के साथ, थोड़ा डेटा को दे देना है, भले डेटा बहुत एक्यूरेट नहीं है चलेगा, थोड़ा एग्जाम्पल उसको दे देना है, थोड़ा सा ग्राफ बना देना है, एंड योर आंसर इज रेडी। इतना सुंदर आंसर बन के आएगा बाहर कि एग्जामिनर भी कहेगा कि बच्चे ने पढ़ा है, बच्चे को जानकारी है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू। एंड इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विथ अस, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड वन मोर थिंग दोस्तों, थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोग को दोस्तों, हियर वी आर कमिंग विद द बैच फॉर AEDO एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है अपने पास, ठीक है, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 मिनट यार गड़बड़ा आ जाता है। तो AEDO का बैच आ रहा है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बताइए कब से शुरू किया जाए, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि कब से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। क्या क्या इंक्लूडेड है दोस्तों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, टू द पॉइंट और क्रिस्प नोट विथ निमोनिक्स, ठीक है। अभी आप मुझे फॉलो करते हैं तो कम्युनिटी पोस्ट मेरा अगर देखते होंगे दोस्तों, तो मैं आपको अभी बताया था एक बार, जो अपने को ये नोबेल प्राइज़ वगैरह मिल रहा है, तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे क्वेश्चंस का लेवल कैसा होने वाला है और नोट्स क्या होने वाले हैं दोस्तों। एक बार नोट्स आप पढ़ेंगे
तो यू विल से दैट कि सर बेहतरीन है। एंड थैंक यू सो मच। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें इस बैच के लिए कि कब से हम शुरू करें, है ना, उस हिसाब से हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू ऑल दोस्तों, थैंक यू सो मच।